नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं लोग टुडे की खास पेशकश मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में हम चर्चा करेंगे राजस्थान में आने वाले पंचायत राज चुनावों को लेकर कि आखिरकार सरपंच और पंच का चुनाव लड़ने के लिए आपके पास क्या योग्यताएं चाहिए। अभी बहुत सारे लोग हैं जो पंच और सरपंच बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। बहुत कन्फ्यूजन है लोगों में। तो आपको बता रहे हैं कि राजस्थान में सरपंच पद का चुनाव लड़ने के लिए कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 21 वर्ष हो, लड़का हो लड़की हो, वो चुनाव लड़ सकते हैं। महिला पुरुष 21 साल की उसकी कम से कम उम्र होनी चाहिए, वो चुनाव लड़ने के लिए योग्य है। दूसरी बात, उसका सरपंच बनने के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। यानी कोई भी व्यक्ति जो सरपंच का चुनाव लड़ना चाहता है उसके लिए 8वीं कक्षा का पास होना जरूरी है, चाहे वो सरकारी स्कूल से हो चाहे प्राइवेट स्कूल से, लेकिन उसको 8वीं पास होना बहुत ही जरूरी है। बगैर 8वीं पास के वह सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता है, लेकिन पंच का चुनाव लड़ सकता है। पंच का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति को 5वीं पास होना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति जो 5वीं पास है वो पंच तो बन सकता है, लेकिन सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता। उम्र दोनों के लिए 21 वर्ष होना जरूरी है। साथ ही एक जानकारी और दे दें आपको, सरपंच का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को उसी ग्राम पंचायत का मतदाता होना जरूरी है। यानी जिस पंचायत से वो चुनाव लड़ रहा है, वार्ड कोई सा भी हो सकता है, लेकिन उस पंचायत का रहने वाला, उस पंचायत का मतदाता होना उसके लिए बहुत जरूरी है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते दूसरे गांव में रह रहे हो और जाके चुनाव लड़ ले, लेकिन वार्ड पंच का चुनाव लड़ने के लिए आपको उसी वार्ड का निवासी होना जरूरी है। आप एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जाकर चुनाव नहीं लड़ सकते हो। यह निर्वाचन आयोग के द्वारा अभी तक की जो शर्तें हैं उसके अनुसार है। साथ में एक और बड़ी बात है कि आप सरपंच का चुनाव लड़ने जा रहे हो, लेकिन यदि आपके संतानें 2 से ज़्यादा है तो आप सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकते हो। यानी जिसके 2 से ज़्यादा संतान है वह सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता है, और जो पंच है वो भी जिसके 2 से ज़्यादा संतान है वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। यानी कि आपका 21 वर्ष का होना, आपका उसी पंचायत का रहने वाला होना और आपका 2 संतान होने पर ही आप चुनाव लड़ने के काबिल हो। अगर इनसे ज़्यादा संतानें हैं तो आपका चुनाव निरस्त हो जाएगा। यदि चुनाव में आपने जालसाजी करके चुनाव लड़ भी लिया तो वो आपका चुनाव निरस्त हो जाएगा। दूसरा, सरपंच के लिए किसी प्रस्तावक की जरूरत नहीं होती है, जबकि बहुत सारे चुनाव में प्रस्तावक होना बहुत जरूरी है। कि आप चुनाव लड़ रहे हो तो आपके लिए 5 कहीं 10 2 प्रस्तावक होना बहुत जरूरी है, लेकिन सरपंच का नामांकन भरने के लिए आपको किसी भी तरह के प्रस्तावक की जरूरत नहीं है। पंच में भी यही है, पंच का चुनाव भी कोई भी बगैर प्रस्तावक के लड़ सकता है। और सबसे बड़ी खास बात कि पंच और सरपंच का चुनाव बगैर किसी पॉलिटिकल पार्टी के होता है, यानी इंडिपेंडेंट होता है। आदमी स्वतंत्र होता है, वो किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य, उसके लिए किसी भी राजनीतिक दल की टिकट की जरूरत नहीं होती है। वह बगैर किसी पार्टी के चुनाव लड़ सकता है, पंच भी बन सकता है, सरपंच भी बन सकता है। अभी तक राजस्थान में हमारे सरपंचों के चुनाव में दलीय राजनीति नहीं होती है, दलीय राजनीति से लोग दूर है। इसके अलावा आपको एमएलए, पार्षद, सांसद बनने के लिए एक लिमिट होती है कि आप इतने रुपए चुनाव में खर्च करेंगे, लेकिन सरपंच और पंच का चुनाव लड़ने के लिए खर्च सीमा में कोई लिमिट नहीं है। यानी आप कितना ही खर्च कर सकते हो। और यही कारण है कि लोग कहते हैं विधायक का चुनाव लड़ना आसान है, लेकिन सरपंच का चुनाव लड़ना बहुत टेढ़ा है, क्योंकि एक एक आदमी को और एक एक मतदाता की अहम भूमिका सरपंच के चुनाव में होती है। इसीलिए आदमी एक एक मतदाता को ढूंढता है और उसमें पैसे भी खर्च करता है। इसीलिए चुनाव आयोग ने पंच और सरपंच के लिए खर्च सीमा तय नहीं की है, कोई भी उसमें लिमिटेशन नहीं है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति पंच या सरपंच का चुनाव लड़ना चाहता है तो आप सोच रहे होंगे उसके लिए खर्चा क्या आएगा, फीस कितनी लगेगी। तो उसके लिए सरपंच का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को मात्र 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी। जमानत राशि इसको बोलते हैं।
और पंच का चुनाव लड़ने वाले को मात्र 250 रुपये जमानत राशि देनी पड़ेगी। यानी कि आप 500 रुपये देके सरपंच का फॉर्म भर सकते हो और चुनाव लड़ सकते हो। इसके साथ ही आपको एक अहम बात और ध्यान रखनी होगी कि एससी की सीट पर सिर्फ एससी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, एसटी की सीट पर सिर्फ एसटी समुदाय के व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं, ओबीसी की सीट पर ओबीसी वर्ग के व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन सामान्य सीट पर सभी जाति वर्ग और धर्म के लोगों को चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता होती है। यानी सरपंच की सीट पर भी एससी एसटी ओबीसी वाला सिर्फ अपनी आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन जब सामान्य सीट आ जाती है तो उन्हीं सीटों पर सामान्य वर्ग के साथ साथ एससी एसटी ओबीसी के लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो चुनाव आयोग के अंदर राजस्थान में फिलहाल यही योग्यताएं निर्धारित की गई है कि आपकी आयु सीमा 21 वर्ष हो, आप 8वीं तक पढ़े लिखे हो, आपके 2 संतान हो और आप उसी सब पंचायत के रहने वाले हो, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं सरपंच का। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पागल कोड़ी दिवालिया है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो ये थी जानकारी पंच और सरपंच के चुनाव लड़ने की कि कौन व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, कौन व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी नई जानकारी के साथ, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।